आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जैसे कि पिछली वीडियो में हमारी बात इश्क मोहब्बत को लेके रुकी थी, अंत तक जिन्होंने भी देखा होगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं 2 लाइन से करना चाहता हूँ कि कोई समझेगा क्या राज़े गुलशन, कोई समझेगा क्या राज़े गुलशन, जब तक उलझे ना काँटों से दामन। कोई समझेगा क्या राज़े गुलशन, जब तक उलझे ना काँटों से दामन। आखिर ये इश्क मोहब्बत जो होती है, ये इश्क मोहब्बत का रोल क्या है इस ना मिटने वाले प्रेम तक पहुँचने के लिए? क्योंकि ये पूरी प्रकृति, ये पूरा अस्तित्व अपने आप में इवोल्यूशन, एक मतलब कि इम्परफेक्ट से परफेक्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा कर रही होती है। तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम भी बचपन में मतलब जैसे जन्म लेते हैं, फिर धीरे-धीरे बड़े होते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, आँकते हैं, समझते हैं, इश्क में पड़ते हैं, मोहब्बत में पड़ते हैं, फिर प्रेम की भी बातें करते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो चल रहा है निरंतर बचपन से लेके अंत समय तक। तो किसी चीज़ को हम समझ के ही उससे ऊपर या फिर उसको देखते हैं या फिर उससे ऊपर हो पाते हैं या फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि बिना समझे हम बना-बनाया तो एक मशीन होगा जो इवॉल्व ही ना हो। जैसे हम पूरे अस्तित्व में ही इवोल्यूशन को देख रहे होते हैं, कैसे एक स्थूल पत्थर और कैसे एक सूक्ष्म हम मानव चीज़ों को समझते हैं, जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं चीज़ों को लेके। तो मैं इस इश्क मोहब्बत की बातों को इससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि बाबा फरीद जब किसी को दुआ देते थे तो कहा जाता था कि वो कहते थे कि जा तुझे इश्क हो। मतलब ये बहुत फेमस है, जो इससे वास्ता रखते हैं वो समझते होंगे कि बाबा फरीद जब किसी को दुआ देते थे तो कहते थे जा तुझे इश्क हो। तो मतलब किसी चीज़, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि बाबा फरीद ये इश्क मोहब्बत की बातें क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब है प्रेम। प्रेम का मतलब है कि शुद्ध प्योरिटी, जो कि हम ईश्वर से जोड़ते हैं कि कोई कृष्ण को प्रेम कर रहा होता है, कोई शिव को, कोई रहीम को, कोई कबीर को। मतलब अलग-अलग हम अपने जो हमारा विश्वास होता है, जो हमारी भक्ति होती है, उस हिसाब से हम उस पे अपना डिवोशन, अपना समर्पण करते हैं। लेकिन इस पे फिर इसका रोल क्या आता है, बात यहीं पे आके रुकती है कि इश्क मोहब्बत क्या है फिर ये चीज़ क्या है? तो अगर हम किसी चीज़ के प्रति प्यासे ही ना हों, तो हम उस चीज़ को समझेंगे कैसे? जैसे कि हम सभी ईश्वर की बातें होती हैं, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ईश्वर से अपना वास्ता जोड़ते हैं, ईश्वर तक होना चाहते हैं, ईश्वर को होना चाहते हैं, हम अपना समर्पण करते हैं। मैं मानता हूँ कि बिना एक लॉन्गिंगनेस के, बिना एक अंदर प्यास के कि मुझ में मतलब मैं कुछ ईश्वर को पाने की, जैसे कि मीरा की भक्ति, मीरा इतनी दीवानी कैसे हो गई कृष्ण की? क्या था जो मीरा को इतना दीवाना कर दिया? या कबीर कैसे इतने दीवाने हो गए ईश्वर को लेके? रहीम कैसे दीवाने हो गए जो पद गाते फिरते चले ईश्वर को? नानक हो गए, ऐसे लोग। तो इश्क का बहुत बड़ा रोल प्ले 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 करता है इश्क इन चीज़ों में। क्योंकि जब आप किशोरावस्था में किसी के प्रेम में पड़ते हैं, किसी से इश्क होता है, मोहब्बत होता है आपको, तब वो सारी चीज़ें जो होती हैं, विरह होता है, उसको पाने की जो तड़प होती है, ना मिलना, मिलना मतलब मिलने के बाद फिर कुछ देर के बाद उससे टूट जाना। ये सारी चीज़ें हमें जीवन को सिखाती हैं कि हमारी यात्रा उस और, जैसे कि हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सभी जान रहे होते हैं कि हमारी यात्रा क्या है, ईश्वर के हो जाने की यात्रा। कैसे हम ईश्वर जैसा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएँ। हमारे अंदर बहुत सारे इम्परफेक्शन होते हैं, तो हम कैसे उन इम्परफेक्शन से हट के, मतलब उसको पार करके एक परफेक्ट स्टेट तक पहुँचे। स्पिरिचुअलिटी की भी यात्रा पूरी यही होती है। तो इश्क में जब इंसान पड़ता है, तब जो उसकी तड़प होती है, वो लॉन्गिंगनेस आती है, वो पाने की इच्छा होती है, वो मतलब मिल जाने की जो इच्छा होती है, जैसे कि मैं अधूरा हूँ, मतलब मैं इंसान का खोने लगता है और तू बच जाता है, कि ऐसी स्थिति होती है। तो हम ये चीज़ें इस मोहब्बत से गुजर के ही उस चीज़ को समझते हैं, फिर आगे की यात्रा स्टार्ट होती है। तो इस फेज़ में, इस लाइफ़ में उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल, तभी फरीद कह पाते हैं जब वो दुआ देते हैं कि जा तुझे इश्क हो। तो फिर मैं आगे उस कविता को पूरी करूँ, अब इसको शायद आप रिलेट कर पाएँ कि कोई समझेगा क्या राजे गुलशन, जब तक उलझे ना काँटों से दामन। कोई समझेगा क्या राजे गुलशन, जब तक उलझे ना काँटों से दामन। अजमते आशियाना बनाए, बर्क़ को दोस्त समझूँ या दुश्मन। कोई समझेगा क्या राजे गुलशन, जब तक उलझे ना काँटों से दामन। हुस्न यूँ है परेशान परेशान, हुस्न यूँ है परेशान परेशान, लुट गया हो जैसे कोई रहजन। कोई समझेगा क्या राजे गुलशन, जब तक उलझे ना काँटों से दामन। गुल तो क्या खार तक चुन लिए हैं, कि गुल तो क्या खार तक चुन लिए हैं, फिर भी खाली है गुलची का दामन।
कोई समझेगा क्या राजे गुलशन जब तक उलझे ना कांटों से दामन। हम कितना ही एक होने की कोशिश करें, हम कितना ही अपने प्रेयसी को पाने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। और वो अधूरापन तभी पूर्ण होगा जब हम खुद प्रेम, हम खुद अस्तित्वमय, हम खुद उस स्थिति तक, उस अवस्था तक पहुंच पाएंगे। और ये चीज़ें इसी की झलक देती हैं। मतलब पहली बार जब इंसान इस मोहब्बत में पड़ता है तब उसे वो झलक आत्मा परमात्मा की, जैसे कोई बिछड़ा हो और कोई मतलब टूटा हो अस्तित्व से और अस्तित्व के का हो जाना चाहता हो, इसकी झलक पहली बार उसे तभी मिलती है। तो गुल तो क्या खार तक चुन लिए हैं, फिर भी खाली है गुलची का दामन। कोई समझेगा क्या राजे गुलशन जब तक उलझे ना कांटों से दामन। ए फना इश्क में मिटके तूने, ए फना इश्क में मिटके तूने, इश्क में इंसान मिट रहा होता है किसी और के लिए। तो ए फना इश्क में मिटके तूने कर दिया हुस्न का नाम रोशन। कोई समझेगा क्या राजे गुलशन जब तक उलझे ना कांटों से दामन। कोई समझेगा क्या राजे गुलशन जब तक उलझे ना कांटों से दामन। ये कानपुरी साहब की ये कविता थी। तो ये बड़ा अच्छा संदेश, ये बड़ी अच्छी चीज़ों को इसको रिलेवेंट करके बता पाता है कि इतना साहस तो इंसान को करना ही होता है कि आपको इश्क में पड़ना होगा। भले आप कितना ही उसमें टूटे बिखरे रोए, सारी चीज़ें, इसका सबका रिलेवेंस ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी मेरी वेस्ट हो गई, बिल्कुल नहीं। वो यही तो है जो जीवन को जीने लायक बनाएगा, फिर आगे आपको और रास्ता दिखाएगा। लेकिन हाँ, इसकी समझ पैदा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। लगता है कि बस वो एक जीवन का हिस्सा था, पार्ट था, गया, कोई और मिलेगा। वो सारी चीज़ें वो तो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको समझ, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं? क्यों मैं अपने आप को अधूरा पा रहा हूँ? क्या है जो मेरे से खोया हुआ है? और वो मिलने के बाद मैं अपने आप को कुछ दिन तक बड़ा अच्छा लगे, लेकिन फिर मैं अधूरा अपने आप को महसूस करने लगता है इंसान। तो इस यात्रा को, इस प्रोसेस को समझना मेरे लिए, मतलब कि मुझे लगा कि इस पे कुछ बातें होनी चाहिए। तो इतना इंसान को साहस तो करना होता है कि वो इश्क को समझे, इश्क में पड़े, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये सारी चीज़ों में पड़े, और तब फिर वो यात्रा प्रेम की, सूक्ष्म होने की, ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट हो पाती है, और कह लें कि वो इवॉल्व हो पाती है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, फिर आगे हम और बात करेंगे इन सब चीज़ों को लेके।